नमस्कार दोस्तों, भारत की ताकत एक बार फिर दुनिया के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं, जियोपॉलिटिकल तनाव और महंगाई के दबाव से जूझ रही है, उसी वक्त भारत की अर्थव्यवस्था से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और अब इतिहास के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो है भारत का गोल्ड रिजर्व, जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 112 अरब डॉलर के पार निकल गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह भारत की आर्थिक ताकत, आत्मनिर्भर सोच और मजबूत रणनीति का सीधा सबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 9 जनवरी 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 39.20 करोड़ डॉलर बढ़ा और कुल फॉरेन रिजर्व पहुंच गया करीब 687.19 अरब डॉलर के स्तर पर। कुछ रिपोर्ट्स इसे 693 अरब डॉलर से ऊपर भी बता रही हैं, यानी भारत अब अपने ऑल टाइम हाई से बस एक कदम दूर है। ये वही दौर है जब कई देशों के फॉरेक्स रिजर्व दबाव में है, करेंसी कमजोर हो रही है और बाजारों में डर का माहौल है। लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और यही बात पूरी दुनिया को चौंका रही है। अब आते हैं इस पूरी खबर के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। आरबीआई के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में भारत के गोल्ड रिजर्व में 1.568 अरब डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही भारत का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 112.83 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। यह अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। जब दुनिया में युद्ध, मंदी या डॉलर पर संकट आता है, तब सोना ही सबसे मजबूत ढाल बनता है। भारत पिछले कुछ सालों से चुपचाप लेकिन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है और आज उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर गोल्ड रिजर्व इतना जरूरी क्यों है और इससे आम आदमी को क्या फायदा होता है। इसका जवाब बहुत सीधा है। जब किसी देश के पास ज्यादा सोना होता है तो उसकी करेंसी पर भरोसा बढ़ता है, रुपये को स्थिरता मिलती है। विदेशी निवेशकों को भरोसा होता है कि ये देश किसी भी वैश्विक संकट का सामना कर सकता है। यही वजह है कि आरबीआई अब धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करके गोल्ड और दूसरे सुरक्षित एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म और बेहद समझदारी भरी रणनीति है। फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए। आरबीआई के मुताबिक इस हफ्ते एफसीए भी 1.124 अरब डॉलर बढ़कर 550.86 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी बड़ी मुद्राएं शामिल होती हैं। इनके उतार चढ़ाव का असर सीधे भारत के रिजर्व पर पड़ता है। वहीं एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 3.90 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.739 अरब डॉलर हो गए हैं। आईएमएफ में भारत का रिजर्व थोड़ा घटा है, लेकिन कुल तस्वीर में भारत की स्थिति बेहद मजबूत और संतुलित नजर आती है। इस पूरी तस्वीर से कुछ बड़े संकेत साफ मिलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है, आरबीआई की नीति शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सुरक्षा पर आधारित है। भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। आज जब कई देश अपने फॉरेन रिजर्व को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, भारत लगातार उसे बढ़ा रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये भारत की नीति, नेतृत्व और दूरदर्शिता की कहानी है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में खुद को मजबूती से स्थापित करेगा। गोल्ड रिजर्व की यह ताकत भारत को हर वैश्विक तूफान में सुरक्षित रखने का काम करेगी। कुल मिलाकर भारत का फॉरेन रिजर्व लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। गोल्ड रिजर्व 112.83 अरब डॉलर पार कर चुका है और आरबीआई की रणनीति भारत को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच दे रही है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत जल्द ही 700 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व का आंकड़ा पार करेगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही दमदार आर्थिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।